आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद अ हर्बलिस्ट एंड नेचुरल रेमेडी एक्सपर्ट हकीम शाह नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम हकीम शाह नज़ीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। गुड टू हैव यू। गुड टू हैव यू। आप बड़े टाइम बाद आए हैं, आप बिजी थे, ट्रैवल कर रहे थे आप तो? जी ट्रैवल भी किया और बस मतलब भी कर रहे हैं, क्लिनिक भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आज हमारी भी मदद कर दें आज आप, है ना? हाजिर हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंगी और मलेरिया फैला हुआ है एंड आई थिंक यू नो मेरे बेटे को भी इन्फेक्ट हुआ हुआ है, ये सीजनल फ्लू भी है, मुझे भी लग रहा है हल्का हल्का फ्लू हो रहा है। तो इस टाइम में और इस ड्यूरेशन में हम कौन से ऐसे हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो? देखिए, एक तो आपके पास अगर कोई भी चीज़ नहीं है लेकिन धनिया और लौंग हर घर में मौजूद होती है, उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बहुत ज़्यादा खांसी, बलगम, रेशा, सीना जकड़ा हुआ। और आजकल जब बलगम रेशा होता है ना, सीना जकड़ा हुआ होता है, तो साथ में घबराहट भी हो रही होती है, दिल घबरा रहा होता है, सांस नहीं आ रहा होता सही से। बिल्कुल ऐसी सूरत में आपने 7 पत्ते पुदीना के लेने और 4 लौंग ले लें। अच्छा। इसे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें कि कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए, सिर्फ 3 दिन पी लें, सीना साफ हो जाएगा, खांसी हर किस्म की होगी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अच्छा। ये मैंने अपने घर पे भी ट्राई किया। अच्छा। बहुत बेहतरीन है। अच्छा, पुदीना। और ये कोई दवा भी नहीं है, ये ग़िज़ा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक होता है नज़ला। अब वो एलर्जी वाला जो नज़ला हो रहा है, लोगों को एकदम 30-35 छींकें एक साथ आ जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है, लोग एंटी एलर्जीज खाते हैं, सुस्त रहने लग जाते हैं, नींद ज़्यादा आ रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने ऐसे पानी लेना है। आपने वैसे एंटी एलर्जी वाली बात बड़ी अच्छी बोली है। हम एंटी एलर्जी खाते हैं तो हम सुस्त हो जाते हैं वाकई में। जी बिल्कुल। That's why I prefer herbal remedies also, पता है? नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है और नाक बह रही होती है। और इसमें यह है कि ना, जैसी धूल हो, मिट्टी हो, बदबू, खुशबू बदबू हो, धूल हो, उसके ज़रिए भी ये प्रॉब्लम होती है और बार बार होती जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने ये लेना है बनफशा के पत्ते, ये 1 चम्मच, ठीक है। और ये है परशोषा। परशोषा? परशोषा। अरे मैंने तो कभी नहीं सुना इस बारे में। हाँ, इसे हंसराज बूटी भी कहते हैं। अच्छा, और ये क्या करती है हमारे लिए? ठीक है, ये हर किस्म के बहते हुए नज़ले को रोकती है। ये जो आपको एलर्जी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बुरा हाल हो जाता है, ये जिन लोगों को भी साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, ये उसके लिए बहुत बेहतर है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बनफशा के पत्ते और परशोषा। इन दोनों का ऐसे कहवा बना लें, इसे 1-2 जोश दे के उतार लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम, ये भी सिर्फ 3 दिन पी लें, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको अक्सर रहता है तो आप इसे हर महीने 3 दिन पिएं, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो बंद कर दें। ठीक है, गॉट इट, बेस्ट हो गया ये तो। एंड हकीम साहब, आपके लिए एक सवाल आया है अभी हमें कि मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो मैं डैंड्रफ कैसे सही कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, जिन लोगों को भी डैंड्रफ रहता है, खुश्की रहती है बहुत ज़्यादा, और यूं करते तो गिर रहे होते हैं बालों में से, और इसकी वजह से बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। हाँ, हेयर ब्रेकेज कैसे रोकनी है? तो खुश्की की एक परत सी निकलती है। अच्छा। तो ऐसी सूरत में एक पाउडर सा मिलेगा आपको कमेला के नाम से। अच्छा, कमेला 1 चाय वाली चम्मच कमेला थोड़े से सरसों के तेल में मिला के नरम सा पेस्ट बना लें और पूरे सर पे लेप कर लें। 15-20 मिनट के बाद सर धो लें। आप देखना 50% से ज़्यादा डैंड्रफ खत्म हो चुकी होगी। तो ये पहली एप्लीकेशन में होगा। जब भी आप सर धोएं तो आप उसके लिए आप आधा घंटा पहले ये लगा लिया करें और फिर धो लिया करें। इजीली अवेलेबल है कमेला? हर पंसार की शॉप पे मिल जाएगी आपको। ठीक है। और ये 20 रुपए की इतनी मिल जाती है। अच्छा। हाँ, 20 रुपए 50 रुपए की ले लें, काफी। और ये होती क्या है वैसे? सोचने ये पाउडर सा होता है, ये भी एक पेड़ में से निकलता है, दरख्त में से निकलता है। हाउ इंटरेस्टिंग, कुदरती चीज है ये। अच्छा, और कौन से हर्ब्स हमारे कफ और कंजेशन को खत्म करते हैं? देखें, एक होती है नज़ला जम जाता है सर में, और इसकी वजह से कान भी बंद हो जाते हैं, नाक भी बंद होती है, बहती नहीं है, और नाक बंद है तो उसकी वजह से सर दर्द भी रहता है, और इंसान इतना होता है कि दिल चाहता है मैं सोया रहूं, मैं लेटा रहूं, मैं कहीं ना जाऊं, ठीक है। सर भारी रहता है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने 2 बूटियां लेनी है। एक लेना है आपने ये इस्तेखुद्दूस, इसका दूसरा नाम है लेवेंडर फ्लावर। ओह नाइस। ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आती है। तो ये है इस्तेखुद्दूस बूटी। ये आपने बिल्कुल ड्राई करके, ये आपने 1 चाय वाला चम्मच, ये पंसार के पास मिल जाएगा आपको, ड्राई मिल जाएगा आपको। और इसी के अंदर आप डालेंगे, ये है बांसा के पत्ते, बरगे बांसा, ये 1 चाय वाली चम्मच। और इसी तरीके से आपने इसे एक बड़े प्याले में डाल के और इसे 1-2 जोश दे के उतार दें और रात को सोने से पहले पी लिया करें। अगर आपको माइग्रेन रहता हो, ये माइग्रेन को भी ख़त्म करेगी। अच्छा। इसकी बहुत सारी और भी खूबियाँ होती हैं।
इस तरह 1 कप बना के रोजाना 1 टाइम पिए आप। हमने गर्म करके पीना है, चाय के फॉर्म में बनाना है? चाय के फॉर्म में बनाना है। आपने देखें 1 चम्मच जो है वो लेवेंडर फ्लावर जो इस्तेखुदूस बूटी है, और बरगे बांसा के पत्ते 1 चम्मच, 1.25 कप पानी में डाल के 1-2 जोश दे के यानी उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के पी लें रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना। और इससे जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से गर्दन खींची हुई होती है और सर भारी रहता है और रोने को दिल करता है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और नाक भी खुल जाए, पहले दिन ही नाक खुल जाएगी उनकी। और एक्चुअली अगर आप देखें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमें डॉक्टर्स भी देते हैं जिससे हमारा फ्लू बजाय कम होने के वो जम जाता है। जम जाता है। तो ये इस चीज़ के लिए तो आई थिंक बड़ी अच्छी आपने रेमेडी बताई है। अच्छा, अब मुझे जैसा खुद भी ये पर्सनली भी फील हुआ कि जब मेरे बेटे का बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह हेल्प करूँ। तो उस तरह के केसेस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को भी बुखार, बच्चों के लिए खास तौर पे, बच्चे हों या बड़े हों, मैं सबके लिए बताऊंगा। और जैसे 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हों, तो अगर 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो प्लीज़ उन पे ज़्यादा आप कोई टोटके वगैरह ना करें, उससे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और भी होती हैं जो बच्चा बता नहीं सकता। और जिन लोगों को भी अभी मौसमी बुखार हो रहा हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो या आम बुखार हो, दोनों सूरतों में, एक होती है शाम होती है बुखार हो जाता है। यस, यही हो रहा था उसके एक ये प्रॉब्लम भी हो रही है, शाम होती है बुखार हो जाता है, जिस्म टूटने लग जाता है, सर्दी सी लगने लग जाती है। तो हर किस्म के बुखार को ख़त्म करने के लिए ये है गुलो की लकड़ी। गुलो की लकड़ी? गुलो की लकड़ी। ओके। ये 1 इंच का टुकड़ा ऐसे डालेंगे आप, और इसके अंदर आप डालेंगे अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच। अजवाइन तो बहुत गर्म भी होती है, राइट? अजवाइन की चाय तो हम पीते हैं, घर में भी पीते हैं। ये 1 चाय वाली चम्मच, और ये है खाकसीर, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इसी तरीके से 1.25 कप पानी में डाल के आप उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना पिएं 1 टाइम। और बच्चों को जो है वो, जैसे 8 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को। ठीक है। बड़ों को सिर्फ 1 टाइम 1 कप बना के दे दें इसका कहवा। तो इंशाल्लाह ताला ये हर किस्म के बुखार को ख़त्म करती है। 3-4 दिन 3 दिन पिला दें। याद रखिएगा 2 दिन में, एक 24 घंटे में अगर आपका बुखार नहीं उतरता तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर आपका 3-4 दिन कंसेक्यूटिव बुखार रहे और अगर डेंगू है तो फिर उस सूरत में हम क्या करें? डेंगू है तो उस सूरत में भी देखें ना, आपने ये इस्तेमाल किया, अगर आपका बुखार उतर गया तो ठीक है, 2 दिन में नहीं उतरा तो फौरी तौर पर याद देखें, अगर उसकी शिद्दत मज़ीद बढ़ रही है तो प्लीज़ वक्त ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर को दिखा दें। और जब डेंगू हो गया, अब उसके प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स को कंट्रोल करने के लिए आपने 1 गिलास जो है वो एप्पल जूस, जो सेब का जूस होता है, वो ताज़ा निकाल लें, उसमें चंद कतरे नींबू के डाल के पी लें, ये भी पिएं। और साथ में पपीते के पत्तों का पानी जो है वो 1 से 2 चम्मच सुबह, 1 से 2 चम्मच दोपहर, इस तरह रात को 3 टाइम पिएं आप। तो ये आपके आस्ते आस्ते हर चीज़ कवर होती जाएगी, आप निढाल होने से भी बच जाएंगे। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ हैं और वो हमें अब बताएंगे चिकनगुनिया और जॉइंट पेन के बारे में। जब सूजन हो जाती है उनके ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं? देखें, जिन लोगों को भी चिकनगुनिया की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें सूजन भी हो जाती है, और दूसरा ये कि चला नहीं जाता, बिल्कुल पाँव आप रख नहीं सकते, और बेतहाशा दर्द होता है। इवन यहाँ तक कि इन जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है, टांगों में भी दर्द होता है, और सुस्त हो जाते हैं ये भी। तो उसको ठीक करने के लिए आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये लेनी है, चॉप चीनी। अच्छा। चॉप चीनी, ये इसका पाउडर है। अच्छा। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ओके। और दूसरी चीज़ हमने लेनी है इसके अंदर, ये सिंघाड़ा, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच, सॉरी 50 ग्राम। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है। और इसमें डालेंगे हम ये सूरजजान शीरी, ये साबुत है, और ये इसका पाउडर है। अच्छा। ये हम डालेंगे इसमें 20 ग्राम। अच्छा। 2 चीज़ें 50-50 ग्राम है, चॉप चीनी और सिंघाड़ा। ठीक है। सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इस तरीके से इसका बारीक पाउडर बना लें, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। और पानी में मिक्स करके क्या वैसे ही? मुंह में डाल के ऊपर पानी अच्छा, पी लें, दूध पी लें, कोई हर्ज नहीं है। और इसे कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है 1 महीना। अच्छा, 1 महीने से फर्क पड़ता है? क्योंकि ये चिकनगुनिया आता तो सेकंडों में जाता है, चुंटी की तरह। बहुत स्लो जाता है ये। अच्छा, इनफैक्ट आपके लिए कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग रिच, हाउ आर यू? ठीक ठाक, बिल्कुल। शाह नज़ीर साहब तो वैसे ही टीवी पे बहुत छाए हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह।
लेकिन रिच, मैं आज ना एक बैक मेमोरी में आपकी एक साल पहले की एक रिकॉर्डिंग देख रहा था। माशाल्लाह आज भी आपका एनर्जी लेवल वही है जो डेली होता है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार, आप देखते हैं 1 साल तक, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका फीडबैक। वो मेरी एक्चुअली में फेसबुक पे अपनी कॉल डालता हूँ तो उसमें लग जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, मैं सिर्फ इतना निशान अजीज साहब से पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो आज जैसी चिकनगुनिया का बता रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि इनके पास बड़ी जबरदस्त रेमेडी है जो जॉइंट पेन के लिए, जॉइंट में गैप आता है ना, वो अक्सर ये होता है कि कार्टिलेज कम हो जाता है, तो वो रिपीट कर देंगे तो बहुत से लोगों को फायदा हो जाएगा ऑलवेज। लेकिन मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि रिपीट करते हैं जरा प्लीज, वो जॉइंट में गैप जो आ जाता है उसकी। थैंक यू, जबरदस्त, थैंक यू। यस जी रिजा और याया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपकी आज वो रेमेडी मौजूद भी है हमारे पास जो हम बनाएंगे जॉइंट्स पेन के लिए, जिनके घुटनों में गैप आ जाता है और टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, या आर्थराइटिस पेन कहलाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक लेनी है ये सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है। ये सफ़ेद मूसली है और ये इसका पाउडर है। दूसरी चीज़ है ये अश्वगंधा। ओह, अश्वगंधा, ये अश्वगंधा है। नाइस। ये साबुत है। इसमें विटामिन B12 और B6 यानी B सीरियल इसमें पाई जाती है और ये इसका पाउडर है। ठीक है, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम अश्वगंधा, इन दोनों को मिला लें और इसके अंदर हम डालेंगे ये सूरजजान शीरी 20 ग्राम, 20 ग्राम जो ये रही। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इन तीनों को और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना 3 महीने। ओके, फ़ायदा आपको पहले ही 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, आप चलने फिरने में बेहतर हो जाएंगे। घुटनों के दर्द में बेहतरी आएगी, ये जो कार्टिलेज खत्म हो गया ये आस्ते आस्ते बनना शुरू हो जाएगा। एक दिन आएगा आप दौड़ने लग जाएंगे। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ज़बरदस्त, आई थिंक दैट इज़ ग्रेट। और यू नो एक और सवाल है हमारा, और वो ये है कि अगर हमें मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा काटते हैं, जिस तरह टेनिस खेलने के लिए जाती हूँ, और अगर मैं वो लोशन लगाना भूल जाऊँ, तो कोई और तरीका है जिससे मच्छर मुझे? देखिए, फुल स्लीप का इस्तेमाल करें। हाय, फिर पसीना इतना आता है खेलते हुए। फुल स्लीप ये इस मौसम में ख़ास तौर पे एहतियात अफसोस से बेहतर है। हाँ, ये भी है। आप फुल स्लीप का इस्तेमाल करें और जो आपका मॉस्किटो का लोशन है उसका इस्तेमाल करें। अच्छा। कोशिश करें ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज करें जहाँ पे मच्छर हो। एक दूसरा, आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं तो आप किसी भी जो बड़ा सा टब सा होता है उसके अंदर पानी लें और उसके अंदर जो है आपने 4-5 फिनाइल की गोलियां, फिनाइल की वो जो गोलियां होती है सफेद वाली, ठीक है ठीक है, वो डाल के आप एक कोने पे रख लें। अच्छा, आपके कमरे में मच्छर नहीं आएगा। अच्छा, बहुत बेहतरीन है ये। मैं मगर कॉकरोच तो आ रहे हैं। कॉकरोच, मैंने मच्छर की बात की। हमने और अभी हकीम साहब आपके लिए एक सवाल आया है। एक लड़की कह रही थी कि मैंने प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान एपिड्यूरल लगाया अपनी लोअर बैक पे और मुझे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो मैं कैसे सही कर सकती हूँ? देखिए, ये काफ़ी लोगों के साथ ये हुआ है। बाकी लोगों को हर्निया का ऑपरेट होता है, पाइल्स का ऑपरेट होता है, या कोई डिलीवरी का ऑपरेट होता है, सर्जरी हो जाती है, तो उसमें एक टीका लगता है कमर पे जो एपिड्यूरल का होता है। लेकिन अगर उसके पॉइंट्स थोड़े से मिस हो जाएं, उसका दर्द जो है 10-10 साल तक नहीं जा रहा होता। एक वो प्रॉब्लम, एक L4 और L5 के मोरे हिल जाते हैं कमर के, जो कि मोरों का हिल जाना, कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है। इन दोनों दर्दों को ख़त्म करने के लिए ये एक बीज आते हैं तुख्मे उटंगन। अच्छा, तुख्मे उटंगन, ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। और दूसरा अश्वगंधा, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और सफ़ेद मूसली, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और इसके अंदर सूरजजान शीरी एज यूजुअल 20 ग्राम डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डालने से पेट नरम कर देती है, तो इसलिए हम ये मना करते हैं। अच्छा, ये इसका पाउडर भी आ गया, ये 20 ग्राम हमने डाला। ठीक है, इन सारों को मिला के ऐसे पाउडर बना लें बारीक, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये भी कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करें। अच्छा। ये जो एपिड्यूरल का जो इंजेक्शन लगने का जो दर्द है, ये तो पहले ही 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। जो कमर के मोरे हिल गए हैं आपके, इसको ख़त्म होने में, ठीक होने में 3 महीने लगते हैं, ताकि ये रग वापस आ जाए अपनी जगह पे और ये पाँव जो सुन हो रहे होते हैं, रगें खिंच रही होती हैं, सर्वाइकल की तरफ जा रहा होता है, लेटते बैठते चक्कर आ रहे होते हैं, ये उन सबको ठीक कर देता है। ये सर्वाइकल के मोरों के लिए भी बेहतर है
और साथ में कमर के मोरों के लिए भी बेहतर, और एपिड्यूरल का जो पेन है वो ख़त्म नहीं हो रहा वो भी ठीक कर देगी। ज़बरदस्त। इसी से अगर मैं आपसे कंटिन्यूशन में एक सवाल पूछूं जिसका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं है लेट्स से, बट अगर हमारी मसल सोर हो जाती है या मसल्स दुखना शुरू हो जाते हैं बहुत वर्कआउट के बाद या एक्सरसाइज के बाद, खिंचन आ रही होती है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या पी सकते हैं? देखिए मल्टी मिनरल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमारी हर्ब्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा, जिसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, आयरन भी है, और साथ में विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, इन तमाम का मजमूआ जिस बूटी के अंदर है वो एक पत्थर होती है जिसे ओरिजिनल सलाजीत ले लें आप। हाँ सलाजी, हाँ ओरिजिनल सलाजीत, उसकी एक माश के दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। अच्छा, आप देखिएगा तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है, पट्ठों के लिए भी बेहतर है, और दर्दों को भी ख़त्म करेगी और आपको एक्टिव कर देगी। ओ ज़बरदस्त। ये तो आप सर्दी गर्मी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, और ये मेल फीमेल सब इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसानदेह। ये मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, आपने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा, आप हम आपके लिए एक और सवाल भी था कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस शुरू हो गई है, तो स्किन की ड्राइनेस कम करने के लिए नेचुरल तरीके क्या हैं? देखिए इस मौसम में सर से लेके पाँव तक खुश्की आ जाती है, बिल्कुल। और अगर किसी जगह को खुजाते हैं तो एक लकीर सी बन जाती है, और इसमें यह है कि सुइयाँ चुभती हैं बॉडी में, जब थोड़ी सी धूप लगती है ना सुइयाँ चुभती हैं। तो आप 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डालें, रोगन बादाम शीरी, वो डाल के मिक्स, स्वीट आलमंड ऑयल है ना, हाँ ठीक है, तो 2 कतरे वो डाल लें 1 गिलास दूध में, और 1 टाइम रोजाना पिएं, पूरे जिस्म की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। और वो आप जैसे आज पिएंगे तो रिजल्ट भी आपको आज ही मिलेगा। अच्छा, हाँ पहले दिन इतना इफेक्टिव है? इतना इफेक्टिव है, और पूरी बॉडी की ड्राइनेस को खत्म करती है। ठीक है, एक्सेलेंट। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए कि ताकि हम लोग अपनी बीमारियों से बच के रहें अभी के टाइम पे? देखें सबसे बेहतरीन है जिन लोगों को भी हाजमा वगैरह बेहतर नहीं रहता और बीमारियों से दूर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती जाए, तो आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में भिगो दें। अच्छा। और सुबह निहार मुँह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि वो गट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है, अच्छा। हाजमे के लिए भी बेहतर है। दूसरा ये है कि आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं ये उसको भी ख़त्म करते हैं। ज़बरदस्त। 1 महीना यूज़ कर लें, आप देख लें। और छोटी सी किशमिश चल जाएगी इतनी? 10 चल जाएगी, सुंदर खानी भी चल जाएगी, जबरदस्त, जो आप पुलाव में डालते हैं अफगानी पुलाव में, वो भी चल जाएगी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच हकीम साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे। हमने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रेमेडीज, आप गए हुए थे, आप वापस आए, हमने सोचा हम कोई मौका छोड़े नहीं, हम सब पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।